वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए शिक्षा। मेरा नाम है शिवानी जैन और आज हम लोग एमसीएस 211 के वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 3 पे हैं। मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें ना दिख नहीं रहा था जो मैं लिख रही थी। इसलिए मैंने ना एक नया वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं ना प्रॉपर आपको मेंशन करूँगी क्या क्या कैसे कैसे मैंने काम कर रखा था, उसमें दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर करा था, यूजफुल मैथमेटिकल फंक्शंस एंड नोटेशंस कवर करे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि समेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथम्स क्या होते हैं। फिर हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस देखी थी। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं थे, बहुत छोटे छोटे और बहुत ओवरव्यू वाले टॉपिक थे। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने यही टॉपिक कवर किया था बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर दिख नहीं रहा था जो मैं लिख रही थी स्लाइड्स के अलावा, और उसमें कुछ विजिबल नहीं था। सो होपफुली आपको इसमें आज दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। नोट्स की लेके रिगार्डिंग जो आप लोग मुझसे कह रहे थे, सॉरी, नोट्स आप है ना यही स्क्रीन पे जो है ना इसको आप लिख भी सकते हो। मैं चाहिए तो ड्राइव पे डाल दूंगी। मैं इस यूनिट 2 के भी नोट्स आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट यूनिट के दे दिए थे। मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है ना उसमें मैंने फर्स्ट कमेंट में ना पिन कर दिया था ड्राइव का लिंक, तो आपको भी वो उस पे से दिख जाएगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन होता क्या है हमारा ना, कोई भी स्टेटमेंट ले लो, कोई भी सीरीज ले लो, उसको ना हम लोग मैथमेटिकली जब तक प्रूफ नहीं करते ना तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सभी मानेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम लोगों को कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ती है। ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे और वो ट्रू हो जाएगा, राइट? तो जब तक हम कोई भी स्टेटमेंट को ना ये प्रूफ ना कर दे कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, उन स्टेटमेंट्स वो जो स्टेटमेंट है वो नॉन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। अब क्या होता है ना कि एल्गोरिथम्स और इसमें क्या मतलब क्या कनेक्शन है, तो मैथ्स का टॉपिक है और हम लोग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं। एल्गोरिथम्स भी हमारा सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली हमारा सीक्वेंस ऑफ लॉजिक्स कह लो, ठीक है, या फिर आप कोड कह लो, सूडो कोड हम लिखते हैं, वो भी हमारा लॉजिकली होता है और मैथ्स भी हमारा लॉजिकली होता है। ठीक है, जब तक हम अपने एल्गोरिथम को ट्रू प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ हमारा एल्गोरिथम बहुत सारे इनपुट वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, सही होगा, तब तक हम ऑब्वियसली बात है उसको भी स्टेट नहीं करा सकते। तो यही होता है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। एक तरीका होता है जिससे ना हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ जी ये जो स्टेटमेंट हमने दी है ये ट्रू है, मोस्टली नेचुरल नंबर के लिए। थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ राइटिंग अ मैथमेटिकल प्रूफ जनरली टू एस्टैब्लिश दैट अ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। जितने नेचुरल नंबर है उन लोगों के लिए ये ट्रू होगी स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनिशियली वी हैव to prove all the prove that the first statement in the infinite series of statement is true. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि पहला जो नंबर है हमारी सीरीज का उसकी वैल्यू लेके हम सोचते हैं कि अगर इसकी पहली वैल्यू के लिए सही है तो वो आगे के लिए भी सही होगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं स्टेप्स के साथ और एक एग्जांपल के साथ प्रॉपर्ली समझाऊंगी, बस अभी आप ओवरव्यू ले लो। ठीक है, एंड देन प्रूविंग इफ एनी वन स्टेटमेंट इज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इज ट्रू, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट। बेसिकली हम जब मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करवाते हैं ना, तो हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं। अब वो 3 स्टेप क्या है? वो 3 स्टेप ये हैं। एक है आपका इंडक्शन बेस, एक है आपका इंडक्शन हाइपोथेसिस और एक है आपका इंडक्शन स्टेप। ठीक है, अब मेरे पास कोई सीरीज दे दी है। ठीक है, सीरीज दे दिया, अब उसमें सपोज कर लो मेरा फर्स्ट डिजिट है वो 1 है, तो हम n की वैल्यू क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। और अगर कोई सीरीज मैंने दे रखी जिसकी शुरू की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जो उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी ना, सबसे पहले हम n की वैल्यू वही रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वो सीरीज अपनी बेस वैल्यू के लिए ट्रू होगी, बेस वैल्यू यानी कि उसकी फर्स्ट वैल्यू के लिए वो ट्रू होगी, तो हम लोग एक असम्पशन रखते हैं कि वो n वैल्यू तक भी ट्रू होगी। जो लास्ट तक की वैल्यूज होगी ना वो उसके लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वो सबके लिए ट्रू होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस मान के चलते हैं। इट इज द assumption दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1।
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अगर नहीं भी समझ आया तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ना एक एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से समझा दूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप यानी कि इंडक्शन स्टेप पे। अब हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि भैया वो तो सारी एन वैल्यू जो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसके लिए वो स्टेटमेंट है ना ट्रू होगा। तो फिर वो n प्लस वन वाली स्टेटमेंट के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि एक वैल्यू आगे, n से एक वैल्यू आगे, तो n से एक वैल्यू आगे क्या होगी, n प्लस वन। ठीक है, तो ये तीन हमारे ना वो होते हैं, मेजर स्टेप्स होते हैं जिनको यूज करके हम कोई भी मैथमेटिकल सॉरी कोई भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन वो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के थ्रू यूज करके प्रूव कर सकते हैं। आगे एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, रुको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट अ प्रूफ दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनका जो प्रूफ है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, सॉरी। हाँ, उनका जो ये प्रूफ है, प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम जो है ना उसकी वैल्यू n प्लस वन बाय टू के बराबर होगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा चल रहा है यार। ठीक है, n प्लस वन बाय टू के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव एन इंटीजर क्या होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव हम चल रहे हैं तो जीरो से बड़ा वन ही होगा ना सबसे पहला। तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस टेन प्लस करके एन तक, एन वैल्यू तक हम जा रहे हैं। और उसको हमको किसके बराबर प्रूफ करना है, एन, एन प्लस वन बाय टू। ठीक है। इसको हमें प्रूफ किससे मेथड से करना है, मैथमेट थ्रू इंडक्शन मेथड के थ्रू हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ना तीन स्टेप ले रखे हैं, बेस स्टेप, हाइपोथेसिस स्टेप, इंडक्शन स्टेप, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई थे। ठीक है, तो बेस स्टेप यानी कि इसको हम मानेंगे स्टेप वन, मैं S1 लिख रही हूँ, स्टेप वन ही हो गया ये। ठीक है, हम लोगों को क्या शो करना है कि जो ये हमारी इक्वेशन है ना वो n इक्वल्स टू वन के लिए भी ट्रू होगी। बेस नंबर क्या है इसका, वन है ना, तो n इक्वल्स टू वन मानेंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा LHS, क्या हो गया मेरा LHS, और ये मेरा हो गया RHS, सॉरी ये मेरा RHS हो गया। ठीक है, सॉरी, n की वैल्यू वन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वन वैल्यू पे तो ऑब्वियसली बात है LHS की वैल्यू क्या हो गई, वन ही हो गई। बाय डिफॉल्ट वन का सम वन ही तो होगा ना यार, या फिर जीरो प्लस वन कर लो तो भी वन होगा, वैसे जीरो है नहीं बट वन ही मानेंगे। ठीक है, और RHS की वैल्यू पे आ जाओ। अब RHS में क्या है मेरा, n यानी कि वन, n यानी कि वन प्लस वन, तो यानी कि यहाँ पे प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो प्लस वन कितना हो गया हमारा, टू अपॉन में टू, ये कट गया, क्या आ गई RHS की वैल्यू वन, तो LHS इक्वल्स टू RHS। यानी कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो ये हमारी स्टेटमेंट है तो ये ट्रू होगी n इक्वल्स टू वन के लिए। हमारा बेस केस तो ट्रू हो गया, बेस केस हमारा सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है कि हम एक अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई चीज अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या एज्यूम करा कि ये जो इक्वेशन हमारी दे रखी है ना, ये हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ना इसे के मान लेती हूँ मैं। ठीक है, इसको ना मैं के मान लेती हूँ, क्योंकि ना अभी एन एन से ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं के मान ले रही हूँ। ठीक है, एक मिनट मैंने इसे क्लियर कर देती हूँ, दोबारा के लिख देती हूँ, के मान रही हूँ मैं इसको। आप साथ के साथ लिखते चलना। ठीक है, नहीं ये समझ में आया तो दोबारा से मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से इसको सही कर दूंगी। ठीक है, अब मेरी हाइपोथेसिस में हम क्या मान रहे हैं कि जो ये हमारी इक्वेशन है ना ये हमारी के वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि के जो वन से बड़ी है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, जितनी भी हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके लिए के की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इंडक्शन स्टेप। ये वाला जो स्टेप होता है इसमें हमें मेनली प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई के तक की तो ट्रू हो गई, तब हम मानेंगे कि के प्लस वन के लिए भी ये वैल्यू ट्रू होगा। ठीक है, मैं के इसलिए मान रही हूँ क्योंकि एन एन से ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो आप लोगों को के से ना थोड़ा समझ ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, इसलिए मैं के मान रही हूँ। ठीक है,
वेरिएबल कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, सारा k है, n नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, n की वैल्यू मेरी क्या दे रखी है हमने, k+1 कर दी, k+1 कर दी, राइट। तो मेरी सीरीज क्या हो गई, LHS है ये, LHS लिख रही हूँ अभी मैं, ठीक है। 1+2 प्लस डॉट 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 प्लस k, k तक तो ट्रू है ना, हम एक वैल्यू आगे जाएंगे k से, तो यानी कि प्लस k+1। ठीक है, ये मेरा LHS हो गया, इक्वल्स टू, अब मेरा RHS क्या बन के आएगा, जब मैं n की वैल्यू को k+1 मान रही हूँ तो RHS भी तो कुछ चेंज होगा ना। तो n है, n की जगह मेरा क्या है, k+1, k+1। यहाँ पे भी n है, यहाँ की जगह हम क्या करेंगे, k+1, बिग ब्रैकेट है ये, ठीक है, बिग ब्रैकेट k+1 प्लस, ये थोड़ा सा अंधेरे में चला गया, रुको मैं इसको व्हाइट पे लिखती हूँ, +1। ठीक है, अपॉन में 2, समझे, यानी कि n की जगह k+1, ठीक, दूसरे वाले n की जगह भी k+1, ये भी हम ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर हो गया, रुको एक सेकंड, दोबारा से मैं लिख दे रही हूँ, सॉरी, k+1 बिग ब्रैकेट k+1 k प्लस, एक सेकंड, k+1 प्लस, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक, बाय 2, ये पूरा हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरा RHS ये है। ठीक है, अब मैं क्या लेके प्रूव करूंगी, मैं ऑब्वियसली बात है LHS को लेके प्रूव करूंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा LHS को ही लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब आगे हम आगे क्वेश्चंस और करें तो जरूरी नहीं है कि हम LHS को लेके ही सॉल्व करेंगे, RHS को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, ये सेम सेम दिख रही है, सेम सेम, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो। ठीक है, तो हम इस पूरे की जगह मैं इसको रख सकती हूँ, क्योंकि ये भी इसी के बराबर है ना। तो यानी कि 1+2 डॉट 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 k तक की वैल्यू को मैं k+1/2 रख सकती हूँ, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि भैया ये तो हमारे लिए सही होगा, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। LHS को लेके चल रही हूँ मैं, RHS को मैं नहीं छेड़ रही। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ k ब्रैकेट में k+1/2। ठीक है, और ये प्लस में, यहाँ पे k+1 अलग आ गया, क्योंकि ये वाला तो एक अलग वैल्यू है ना, हम तो k तक की वैल्यू मान रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। ठीक है। अगर मैथ्स थोड़ा सा याद होगा तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर है या डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट इससे इनटू हो जाएगा, एलसीएम निकाल लो कुल के, राइट। तो मैं डायरेक्ट वही कर दे रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये तो एज इट इज रहेगा k+1 प्लस ट्वाइस, मतलब 2 इंटू k+1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर भी k+1 है, इधर भी k+1 है ना, यहाँ पे भी k+1 है, यहाँ पे भी k+1 है, तो ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे मेरा k+1 अलग से आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, मेरा k+2 बच जाएगा। मैंने इन दोनों में से इसको कॉमन निकाल लिया, यहाँ से और यहाँ से। 10th में हम लोग वो नहीं खेलते हैं, इक्वेशन जब हम डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन जब निकालते हैं, सॉरी, तो उसमें हम ऐसे नहीं करते हैं, कॉमन निकाल के करते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे करा है, इसमें k+1 और इसमें भी k+1 कॉमन निकाल लिया, बचा अंदर क्या, k+2, तो k+2 अलग से लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2। k+1 को तो हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं इसको भैया, ये तो हमें चाहिए। 2 को हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, k+1 ये एक हो गया, +1 ये हमारे पास दूसरा हो गया, और बाय 2।
ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि हमारे ये LHS जो है वो हमारे RHS के बराबर हो गया। देखो मैंने थोड़ा कलर चेंज, हमारा ये RHS के बराबर हो गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गई ये चीज। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब क्या होता है ना, इस वाले ये जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास, इसमें ना हमको जनरली, मैं वैसे बता रही हूँ यार, इसमें ना जनरली हम लोगों को ना ये पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है। क्वेश्चन की वैल्यू ही इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से है। ठीक है, मैं इसको हटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली, तो मैं इसको ना डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये इसी स्टेप्स के हिसाब से चलता है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें ना नीचे 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं बुक में, दिखाऊं मैं, एक मिनट। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखिएगा, वैसे तो एग्जाम्स में इतने डीपली इस क्वेश्चन को पूछते नहीं है, बट अगर बाई चांस पूछ लेंगे तो ना ये क्लास 11th का एक्चुअली में ना टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11th में ना ये एक्चुअली में पूरा एक चैप्टर है, तो आपको इसके ना भर भर के टॉपिक मिल जाएंगे क्लास 11th में ना। इसी नाम से है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्शन करके नाम से ही है। ठीक है, पी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन इसी नाम से है, और इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चंस इसमें दे ही रखे हैं, अब इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ यही वीडियो हम रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में ना मैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को करवाऊंगी, और हो सकेगा तो उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ना एनोटेशन और थ्योरम पढ़ा दूंगी, क्योंकि वो टॉपिक भी, सॉरी, वो टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा है और एफिशिएंसी वाला भी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। आप प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि और मैं वीडियोस बनाती रहूँ। ठीक है, सो और हाँ, इसके नोट्स मैं इस वीडियो लेक्चर की सीरीज के ना लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक एंड एवरीथिंग। ओके, बाय बाय।